Hello everyone, I am Birjees. In this video, we are going to start class 8 math with chapter 13, which name is direct and indirect proportions. तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे एंड इस चैप्टर में यूज होने वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो इसको मैं आपके लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्स है, इस कॉलम में मैं यहाँ पर लूंगा नंबर ऑफ बॉक्स और नेक्स्ट यहाँ पर इनका आएगा कॉस्ट रुपीस में एंड यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्स है, इनको हम x कंसीडर कर लेते हैं x एंड इनका जो कॉस्ट है इसको हम y कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये y हो गया। अब यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर एक जो बॉक्स है उसका जो प्राइस है वो यहाँ पर 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है। अब यहाँ पर एक का 10 रुपीज़ है तो 2 बॉक्स का कितना होगा, 2 बॉक्स का 20 हो जाएगा, इसका यहाँ पर डबल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 बॉक्स का यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए इन सब में कॉमन चीज़ क्या है। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है वो x की वैल्यू है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर y भी बढ़ रहा है, x यहाँ पर बढ़ रहा है तो यहाँ पर y भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 तो 10 20 30 इस तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर यहाँ पर x घट रहा है, अगर हम इस बी में देखें 3 2 1 x यहाँ पर घट रहा है तो यहाँ पर देखिए 30 20 10 तो y भी घट रहा है। इट मीन्स अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू घट रही है तो यहाँ पर y की वैल्यू घट रही है। तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसमें x की वैल्यू बढ़ जाएगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी एंड x की वैल्यू घटेगी तो यहाँ पर y की वैल्यू घटेगी। तो दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर इनमें एक कॉमन पॉइंट और होता है, इनमें अगर पहचानने का तरीका इनको हम पहचाने तो हम कैसे पहचानेंगे इसको कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक तरीका तो ये है कि अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, मींस वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है, इससे हम पहचान सकते हैं इसको। एंड एक और है यहाँ पर, अगर यहाँ पर जो x और y का रेशियो होता है, x अपॉन जो y होता है वो इक्वल आएगा इसमें। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं x अपॉन y हम यहाँ पर कर रहे हैं तो 1/10 आ रहा है फर्स्ट वाले में, 1/10 आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड वाला चेक करें तो 2/20 है, तो यहाँ पर 2/20 है। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 आएगा, 2 1 जा 2। तो इस तरह से यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, यहाँ भी 1/10, यहाँ भी 1/10। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है यहाँ पर, थर्ड वाला यहाँ पर है 3/30। अब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करा जाए तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 10 हो गया, 1/10। तो यहाँ पर देखिए इन सब में x अपॉन y जो रेशियो है वो यहाँ पर सेम आ गया। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इस टाइप से। अब बेसिकली अगर इसका जो क्वेश्चन अगर आपके एक्सरसाइज में आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में इस टाइप से आएगा कि यहाँ पर 3 बॉक्स का जो यहाँ पर प्राइस है, 3 बॉक्स का यहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ पर है 30 रुपीज, 30 रुपीज। 3 बॉक्स का जो प्राइस है वो यहाँ पर 30 रुपीज है। कितना रुपीज है, 30 रुपीज। तो ऐसे ही 20 बॉक्स का प्राइस क्या होगा हमें ये बताना है, 20 बॉक्स का प्राइस कितना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। 3 बॉक्स का प्राइस यहाँ पर 30 रुपीज है तो यहाँ पर
20 बॉक्स का प्राइस कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है कि 20 बॉक्स का प्राइस कितना होगा। अब यहाँ पर हमें पता नहीं हो तो हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे। तो उसको हम ए लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये ए है, इसका जो 20 बॉक्स है उनका जो प्राइस है वो यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर रेशियो इक्वल होता है, यू नो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो इक्वल होता है। तो इसका रेशियो 3 बॉक्स का यहाँ पर 30 रुपीज है, ये यहाँ पर रेशियो है। तो सेम इस तरह से 20 बॉक्स का ए यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पर रेशियो इन दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 अपॉन ए हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें हम करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम ए से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a। सेम इस तरह से यहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो यहाँ पर आएगा 20 मल्टीप्लाई 30। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में, आपको ध्यान रखना है ये। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ए तो यहाँ पर सेम रहेगा, और नेक्स्ट इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो 3 है वो अदर साइड जाके डिवाइड में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 3 यहाँ पर आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 10 जा 30 या 3 1 जा 3, 0 यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप से हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो ए इक्वल टू यहाँ पर आ गया 20 मल्टीप्लाई 10। 20 की हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 200। तो इट मींस जो 20 बॉक्स होंगे उनका जो प्राइस होगा वो यहाँ पर होगा 200। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर आपको पहचानना भी होगा कि ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अभी तो हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है, x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ती है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 था और यहाँ पर 3 बॉक्स का जो प्राइस था वो यहाँ पर 30 रुपीज था। अब यहाँ पर देखिए जो बॉक्स बढ़ गए तो इनका कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सेकंड यहाँ पर आता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको हम इनवर्स कहें या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहें, दोनों यहाँ पर इक्वल ही हैं। उसका अपोजिट है ये डायरेक्ट का, जो हमने डायरेक्ट पढ़ा था उसका अपोजिट हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, मींस इनवर्स प्रोपोर्शन में। इक्वल है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जिससे हमें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर हम x कंसिडर कर लेते हैं, इसको यहाँ पर y। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ चिल्ड्रन, यहाँ पर नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यहाँ पर 20 चॉकलेट है, टोटल कितनी है 20 चॉकलेट, 20 यहाँ पर है चॉकलेट्स, यहाँ पर 20 है। अब यहाँ पर 20 चॉकलेट है, अब इस 20 चॉकलेट को मुझे यहाँ पर एक चाइल्ड पर बांटनी हो, तो एक चाइल्ड को बांटने के लिए मुझे यहाँ पर ये 20 में दे दूंगा उसको, इस टाइप से एक चाइल्ड को बांटने के लिए यहाँ पर मुझे उसके लिए 20 ही देनी होंगी। अब यहाँ पर 2 चाइल्ड है, चिल्ड्रन यहाँ पर 2 है, 2 चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर 2 में बांटने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर दोनों को यहाँ पर 10 देनी होगी यहाँ पर, तभी तो हो पाएंगे यहाँ पर ये 20। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है, अगर 4 चिल्ड्रन हैं, 4 बच्चे हैं, तो उन 4 को ये यहाँ पर चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक पर कितनी आएंगी, एक पर यहाँ पर आएंगी 5, एक पर आएंगी 5। तो इस बेस से जो 4 चिल्ड्रन होंगे उन पर यहाँ पर 5 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी चॉकलेट। अब यहाँ पर इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर x बढ़ रहा है मींस x की वैल्यू यहाँ पर
इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देन y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन में जब यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात की जा रही थी, उसमें क्या हो रहा था, x बढ़ रहा था, देन y भी बढ़ रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है, y घट रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम इस वे में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बढ़ जाएगा, y यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 5, 10, 20 y तो यहाँ पर बढ़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए x यहाँ पर घट रहा है, 4, 2, 1 मीन्स जब y बढ़ रहा है तो x घट रहा है, देन जब x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। दोनों यहाँ पर उल्टा हो रहा है। उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x बढ़ रहा था तो y भी बढ़ रहा था। इसमें क्या है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, उसमें कॉमन होता था कि उन दोनों का जो रेशियो होता था, x अपॉन जो y रेशियो होता था वो सब इक्वल होता था। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट इक्वल होता है, मींस x एंड y का जो होता है प्रोडक्ट वो इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिए कैसे इक्वल होता है, अब एक्स वाई मीन्स x मल्टीप्लाई y, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, तो मीन्स सबकी वैल्यू इक्वल आएगी। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई हम 20 से कर दें तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हम 20 से कर देंगे तब भी यहाँ 20 से नहीं, यहाँ पर 10 है तो हमें यहाँ पर 10 से करनी होगी, यहाँ पर 10 है, 10 से करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 तब भी यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको किस पे में देखने को मिलेगा वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर चिल्ड्रन यहाँ पर 4 है, 4 चिल्ड्रन हैं तो एक चिल्ड्रन को यहाँ पर 5 चॉकलेट मिलती हैं। 4 चिल्ड्रन हैं तो एक चिल्ड्रन पर यहाँ पर, एक बच्चे पर यहाँ पर 5 चॉकलेट आती हैं। 4 बच्चे हैं तो 4 में से एक बच्चे पर 5 आती हैं, तो हम चारों को 5 कर देंगे तो यहाँ पर टोटल 20 हो जाएंगी। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 5, उसमें हम क्या कर रहे थे, रेशियो कर रहे थे, x अपॉन वाई कर रहे थे, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जो होता है प्रोडक्ट वो इक्वल होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 इस वे से यहाँ पर हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर 10 चिल्ड्रन हो तो एक चाइल्ड पर कितनी चॉकलेट आएंगी, हमें ये फाइंड करना है, एक चाइल्ड पर। अब हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको लैड कर लेंगे। तो इसको हम ए लैड कर लेते हैं, ए लैड कर लिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 10 की मल्टीप्लाई हमें ए से करनी होगी, ए से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर उन दोनों का प्रोडक्ट x एंड y का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल आता है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 5, 4 चिल्ड्रन है तो एक पर यहाँ पर 5 आ रही हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर 10 चिल्ड्रन है तो एक पर कितनी आएगी, तो यहाँ पर हमें पता नहीं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, लैड कर लेंगे चॉकलेट को। हमने चॉकलेट को ए लैड कर लिया, तो यहाँ पर हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 हो जाएगा 20, और नेक्स्ट 10 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो यहाँ पर 10 ए आ जाएगा, और नेक्स्ट ए तो यहाँ पर सेम रहेगा, एंड 20 के अपॉन में यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा। ए के साथ जो 10 है न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो अदर साइड जाके ये डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 टू जा होता है 20, तो ए इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इट मीन्स अगर 10 चिल्ड्रन होंगे तो एक चाइल्ड पर यहाँ पर 2 चॉकलेट आएंगी। कितनी आएंगी, यहाँ पर 2 आएंगी। अब आप इसको पहचानोगे कैसे कि यहाँ पर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वो तो आपको पता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे पहचाना जाता है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब आता है इनवर्स प्रोपोर्शन आपको कैसे पहचानना है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन पहचानने के यहाँ पर ये देखिए, जब यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर कम थे, तो यहाँ पर जो चॉकलेट थी वो यहाँ पर बढ़ रही थी। अब यहाँ पर देखिए, जब एक कम है दूसरे यहाँ पर बढ़ रहा है, एक कम है दूसरे यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब
एक यहाँ पर बढ़ जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ जाएंगे तो दूसरे यहाँ पर घट जाएगा, ऐसा है। उसमें क्या हो रहा था, एक बढ़ रहा था दूसरा भी बढ़ रहा था, इसमें क्या है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर चॉकलेट घट जाएंगी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन और बढ़ गया तो यहाँ पर चॉकलेट और घट जाएंगी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो ये चैप्टर का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो आई होप आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हुआ होगा।